नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश के VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आपके सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। उसके लिए मैंने 35 जो आपके प्रोज सेक्शन है 1 to 11 चैप्टर प्रोज सेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल दिया है। और आपको मैंने हिंदी से संबंधित भी आपको यहाँ पर वीडियो बना दिया है, जाकर आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश के साथ हिंदी में भी करा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? कहने का मतलब जो भारतीय सभ्यता है ये यूरोपीय सभ्यता से अलग कैसे है? तो यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग ऑफ ग्रीक एंड रोम विच लॉन्गर एग्जिट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। कहने का मतलब कि यूरोपीय सभ्यता ग्रीक एवं रोम के द्वारा निर्देशित और लिखा गया है जो अब अपने गौरव में नहीं है। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टडी, इट फॉलोज द पाथ दैट आवर फॉर फादर टेक्सटेड ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस एंड फाउंड ट्रू एंड ट्रवेबल। इंडिया सिविलाइजेशन नीड्स नो एक्सटर्नल गाइड। किंतु भारतीय सभ्यता स्थिर है, ये हमारे पूर्वजों द्वारा उस मार्ग की राह पर अभी भी चलते हैं जो सत्य अनुभव पर सही उतरे। भारतीय सभ्यता को किसी दूसरे मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। ये आपको समझने के लिए केवल है हिंदी, आपको इंग्लिश में ही उत्तर लिखने हैं बोर्ड में। चलिए सेकंड देखते हैं कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल? हमारे जो पूर्वज थे वो सच्चे घर के नियम से किस प्रकार आनंदित हुए? आइए आंसर देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशंस एंड लिव्ड इंडिपेंडेंट, दस दे इंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे पूर्वज साधारण वेशभूषा में रहते थे और खुशहाल रहते थे और अपने सच्चे घर के नियमों को फॉलो करते थे, अतः इस प्रकार वे अपने घरों से खुश रहते थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसोर्डेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स डिड डू द राइट थिंग? हमारे पूर्वज खुशी और विलासिता से दूर हमें क्यों रखें? क्या यह सही था? आवर फॉर फादर्स डिसऑर्डर्स फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स बिकॉज दे ने दैट इफ वी रन आफ्टर दीज absurd things we would lose and moral fiber, we should become slaves, we would become immoral। हमारे पूर्वजों ने हमें भोग और विलासिता से इसलिए दूर रखा क्योंकि वे जानते थे अगर हम इसके इन सब बेकार बातों के पीछे भागेंगे तो इसके हम गुलाम हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, अपना चरित्र खो देंगे, इनके हम गुलाम बनकर रह जाएंगे और अभद्र बनकर रह जाएंगे। डिड यू द राइट दिस थिंग्स? तो यहाँ लिखेंगे नो, है ना, नो दिस इज द नॉट राइट थिंग्स, है ना, यह सही नहीं है। यहाँ लिख देंगे एक लाइन, जो पॉइंट्स लास्ट में जुड़ेंगे, दिस इज नॉट राइट थिंग्स, दिस इज नॉट राइट थिंग्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका नो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म? सही मायने में सभ्यता का क्या अर्थ है? ठीक है, सही मायने में सभ्यता का क्या अर्थ है? इन द वर्ड्स ऑफ गांधी, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन ऑफ द path of the duty. If we talk about the real sense, it is actually the code of our desire, it is the way of living which we got from our ancestors। गांधी जी के शब्दों में सभ्यता वो आचरण पद्धति है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। अगर हम वास्तविक अर्थ की बात करें तो यह वास्तव में हमारी इच्छा का फल है, यह जीने का तरीका है जो हम पूर्वजों से मिला है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट डिड ऑथ डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, है ना, शपथ कैसे ली? द प्लेस दैट, उन्होंने प्रतिज्ञा की, ही विल ऑलवेज बी लॉयल टुवर्ड हिज पीपल, कि वह हमेशा अपने लोगों के प्रति वफादार रहेंगे। वी विल प्रोटेक्ट इंडिया रिच कल्चर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, वह भारत की समृद्ध संस्कृति और उसके संविधान की रक्षा करेंगे। ही टेक्स ओथ दैट, है ना, उन्होंने शपथ ली कि ही विल वर्क विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन एंड लैंग्वेज, उन्होंने शपथ ली कि वह जाति, रंग, धर्म, भाषा का भेदभाव किए बिना काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। व्हाट डिड द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? करें कि शिक्षा का व्यापार क्या है? तो बिजनेस ऑफ द एजुकेशन इज द ब्रांच ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसाय शिक्षा की वह शाखा है दैट इन्वॉल्व्स टीचिंग द स्किल्स एंड ऑपरेशंस ऑफ द इंडस्ट्री,
जिसमें औद्योगिक कौशल और संचालन सिखाना शामिल है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे। वाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेलमेड? डॉक्टर जाकिर हुसैन अभिभूत चकित क्यों हुए? द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ आवर कंट्री इंडिया। राष्ट्रपति हमारे देश भारत संविधान का प्रमुख होता है। सो आफ्टर बीइंग, इसलिए इस पद पर निर्वाचित होने के बाद, इलेक्टेड ऑन दिस डेजिग्नेशन, इस पद पर निर्वाचित होने के बाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ओवरवेलमेड, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन अभिभूत हुए। ही ऑल्सो थैंक्स इंडिया फॉर इलेक्टेड हिम टू हिज हाईएस्ट रैंक। उन्होंने इस सर्वोच्च पद पर चुने जाने के लिए भारत को धन्यवाद भी दिया। 8वां क्वेश्चन है कि वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन से दैट द यंग स्टेट ऑफ एन एंसेंट पीपल? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को पुराने लोगों का युवा राज्य क्यों कहते हैं? आइए जानते हैं आंसर। ही सेज इंडिया यंग स्टेट ऑफ एंसेंट पीपल, वह भारत को पुराने लोगों का युवा राज्य इसलिए कहते हैं बिकॉज, क्योंकि इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस जस्ट फ्यू ईयर्स एगो, है ना, भारत को सिर्फ कुछ सालों पहले ही आज़ादी मिली थी। सो द स्टेट इज न्यू एंड इट्स पीपल आर इंक्लिन्ड टुवर्ड्स इट्स ऑन एंशियंट वैल्यूज, है ना, इसलिए यह देश नया था, इसके लोगों का झुकाव अपने पुराने रीति रिवाज की ओर था। सो ही कॉल्स इट एन यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, इसलिए वह इसे पुराने लोगों का नया राज्य कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम? नानू काका ने सोहनलाल रतिराम को कैसे प्रभावित किया? इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम। सोहनलाल रतिराम को प्रभावित करने का बहुत दिलचस्प बात है। इट वॉज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ नानू काका वॉज एक्सपर्ट इन बार्गेनिंग बूस्ट। नानू काका के डिंग हाँकने, यहाँ सिंह लिखा गया, नानू काका के डिंग हाँकने के कारण यह सब संभव हो पाया। ही presented himself as a जमींदार and later he counted his foreign tours and relation with the ambassador बरकत अली। उन्होंने खुद को एक जमींदार के रूप में प्रस्तुत किया और बाद में उन्होंने एक विदेशी दौरों के और राजदूत बरकत अली के साथ संबंध भी गिनाए। By all these tools he was able to impress सोहनलाल रतिराम। इन सभी साधनों से सोहनलाल रतिराम को प्रभावित करने में वे सक्षम हो पाए। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर? नानू काका ने मंत्री को कैसे प्रभावित किया? द अंडर सेक्रेटरी इज इम्प्रेस विथ नानू काका वेन द वेलफेयर मिनिस्टर whom he wanted to meet comes to see नानू काका easily in the morning so that नानू काका impress the minister। अवर सचिव नानू काका से नाराज हो जाते हैं। द अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस विथ नानू काका, नो वेन द वेलफेयर मिनिस्टर, जब कल्याण मंत्री whom he wanted to meet comes to see नानू काका, जिनसे वह मिलना चाहते थे, सुबह आसानी से नानू काका से मिलने आ जाते हैं। इन द मॉर्निंग, है ना, इजली इन द मॉर्निंग, सुबह आसानी से मिलने आ जाते हैं। सो दैट नानू काका इम्प्रेस द नानू, ताकि नानू काका मंत्री को प्रभावित कर सके। अगला है कि हु इज प्रिंस ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर? ए पिंच ऑफ, एक चुटकी सूंघनी चैप्टर में सूंघनी है, यहाँ पे सुननी लिखा गया, आपको सूंघनी हो जाएगा। ठीक है, सूंघनी चैप्टर में प्रिंस कौन है? ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर ए प्रिंस इज ए मिनिस्टर सन, मंत्री का बेटा है ना, मिनिस्टर सन याद रखेंगे आपका, मंत्री का बेटा। आगे हु इज जमींदार ए पिंच ऑफ स्नफ? ए पिंच ऑफ स्नफ में जमींदार कौन है? तो ए पिंच ऑफ स्नफ इन चैप्टर जमींदार इज एन ऑनर ऑफ लार्ज लैंड्स, है ना। यह अध्याय में एक चुटकी पाठ में, एक चुटकी सूंघनी अध्याय में चुटकी सूंघने वाला जमींदार बड़ी जमीनों का मालिक होता है। ए पिंच ऑफ स्नफ इन चैप्टर जमींदार इज ए ऑनर ऑफ ए लार्ज लैंड, बड़ी जमीनों का मालिक होता है। देयर इज ए जमींदार इन आवर लोकेलिटी, पीपल थिंक ही इज अ वेरी रिच एंड पावरफुल। हमारे इलाके में एक जमींदार है, लोग सोचते हैं कि वह बहुत अमीर और शक्तिशाली है, और होता भी है। हु इज जमींदार ए पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हु वाज द सेकेंड इम्पोर्टेंट नानू काका हैड प्लानेड टू मीट? नानू काका का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था जिससे वह मिलना चाहते थे? द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन होम नानू काका प्लानेड टू मीट वाज द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका जिससे मिलना चाहते थे वह दूसरा महत्वपूर्ण मंत्री था, कल्याण मंत्री। आगे हाउ डिड नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस टू सिक्का ऑटो डीलर्स? नानू काका नोट तो सिक्का डीलर को कैसे प्रभावित किया? नानू काका ने सिक्का ऑटो डीलर को कैसे प्रभावित किया? ही मैनेज टू सिक्का ऑटो डीलर्स बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज वेल्थ।
वह अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करके ऑटो डीलर को सिक्का देने में कामयाब रहे। ही मेड अ प्लान विथ द धोबी, उसने धोबी के साथ एक सादा साजिश रची थी। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान व्हेन ही वेंट टू सिक्का ऑटो डीलर्स द धोबी, इस योजना के अनुसार जब वह धोबी सिक्का ऑटो डीलर के पास गया, जो धोबी ऑटो डीलर्स के पास गया, केम विथ अ ओल्ड कोट ऑफ नानू काका इन हिज हैंड, शोड हिम द चेक सेइंग दैट ही लेफ्ट अ चेक ऑफ RS 1000 इन दिस कोट, है ना। तो इस योजना के अनुसार जब वो धोबी ऑटो डीलर के पास गया, नानू काका का पुराना कोट लेकर आया, उसने हाथ में एक चेक दिखाते हुए कहा कि उसने अपने कोट में 1000 रुपये छोड़ दिया था, ठीक है ना। इस प्रकार वो 1000 का चेक जो होते हैं धोबी को नानू का रख लेते हैं और धोबी को 2 रुपया उसके बदले में प्राइज के रूप में देते हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द मार्टिन लूथर किंग प्लेज्ड, मार्टिन लूथर किंग की प्रतिज्ञा क्या थी। एज वी वॉक वी मस्ट द प्लेस दैट वी शैल मार्च अहेड वी कैन नॉट टर्न बैक, देयर आर दर्स हु आर आस्किंग द डिवोट ऑफ सिविल एंड राइट, जब हम चलते हैं तो हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हट सकते। इसलिए ऐसे लोग हैं जो नागरिक के प्रति समर्पण का अधिकार मांग रहे हैं। यही उनकी प्रतिज्ञा थी कि हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए व्हाट वाज इमेनिसिपेशन प्रोक्लामेशन, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, मुक्ति उद्घोषणा क्या था। इट वाज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यूड बाय देन, यह तब तक जारी किया गया एक कार्यदेशी आदेश था, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन। बाय द प्रोक्लामेशन फ्रीडम वाज ग्रोटेड टू द स्लेव्स इन द ऑल द पार्ट ऑफ बाय अमेरिकन निग्रो, है ना। यह अमेरिका द्वारा जारी किया गया एक कार्यकारी आदेश है, यानी कि इट वाज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशूड बाय अमेरिका, यहाँ पर आपको अमेरिका शब्द लिखना पड़ेगा, ठीक है। अमेरिका द्वारा जारी किया गया एक कार्यकारी आदेश था। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की उद्घोषणा के द्वारा अमेरिकी निगरों के सभी भागों में गुलामों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, है ना। साइन किया गया था इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन पर कि जो निगरों के लोग हैं अमेरिका में वो सभी फ्रीडम है, अब इन पर साइन कराया गया था। उसी को ये मार्टिन लूथर किंग दिखाकर बताते हैं। चलिए 17 नंबर। व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक अबाउट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार आजमाइश और विपदा की बात क्यों करते हैं। चलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट दोज ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन विच इज फेस्ड बाय द निग्रोज अराउंड द कंट्री, मार्टिन लूथर किंग जूनियर उन आजमाइश और विपदा के बारे में बात कर रहे हैं जिनका सामना देश भर के निग्रो करते हैं। व्हेन द निग्रोज राइज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देयर वॉइसेस आर सप्रेसेड, जब निग्रो इस जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। दे आर मिसहैवियर्ड एंड ट्रीटेड एज द लास्ट ग्रेट सिटीजन, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें अंतिम श्रेणी के नागरिकों के रूप में जाना जाता है। यही इनकी विपदा थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। व्हाट हैज सिविलाइजेशन टॉट अस, सभ्यता हम लोग को क्या सिखाती है। सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड ईच अदर, सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति मित्रतापूर्वक व्यवहार करना का सिखाया है। वेदर इन ए हर्ड ऑफ आउटसाइड द हर्ड, चाहे वह झुंड में हो या झुंड के बाहर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट हैज टॉट अस टू सपोर्ट आवर एल्डर वंस दैट दे कुड सर्वाइव इजिली, इसने हमें सभी के प्रति, है ना, दयालु होने का सिखाया है। इसके पहले देखेंगे इस अध्याय के संदर्भ में इसने हमें बुजुर्गों का ख्याल रखना सिखाया है। इट हैज टॉट अस द ह्यूमन टुवर्ड एवरीवन, ताकि वे आसानी से जीवन जी सके, इसने हमें सभी के प्रति दयालु होने का सिखाया है, ठीक है। चलिए सभ्यता ने हमें क्या सिखाया। 19 नंबर देखेंगे कि हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव द मील स्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, आग का आविष्कार मानव विकास के लिए एक मील का पत्थर कैसे साबित हुआ। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ फायर द एंशिएंट मैन हैड टू लिव हॉरिफाइंग विथ वाइल्ड बीट्स इन द जंगल, आग के आविष्कार से पहले प्राचीन आदमी को जंगल में जंगली जानवरों के साथ डरावना जीना पड़ता था। दे वेयर सो अनसिविलाइज्ड दैट दे यूज्ड टू कंज्यूम द रॉ फ्लेश, वे इतने असभ्य थे कि वे कच्चे मांस का सेवन करते थे, ठीक है ना। रॉ मीट भी लिख सकते हैं, रॉ मीट। दे हैड सो सस्टेन इवन इन सर्वाइविंग कोल्ड, उन्होंने ठिठुरती ठंड में भी रहना पड़ता था,
बट द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव टू बी ए मील स्टोन फॉर हिम, लेकिन आग का आविष्कार उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इट कम्प्लीटली चेंज देयर लाइफ, इसने पूरी तरह से उनके जीवन को बदल दिया। ये फायर ही होगा। आपको जब मिल स्टोन लगाएगा तो फायर लिखिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव में भी एग्रीकल्चर भूल के भी मत लगाइएगा। एग्रीकल्चर आपके एंसेस्टर जो थे उसका एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे, लेकिन मिल स्टोन जहाँ रहेगा वो फायर होगा। आगे, वेयर डिड सेबी लिव्ड, सेबी कहाँ रहता था? सेबी लिव्ड हार्बर टाउन इन जापान कंट्री, सेबी एक समुद्री इलाका वाले गांव में रहता था। अगला, विच टाइप ऑफ गार्ड डिड सेबी लाइक, सेबी को कैसे लौकी पसंद था? गार्ड माने यहाँ पे लौकी होता है एक प्रकार का, ठीक है ना, पंपकिन में भी होता है। सेबी यूज टू लाइक सिमेट्रिकल गार्ड, सेबी संतुलित कद्दू पसंद करता था। ही यूज टू लाइक फ्रेश एंड वेल शेप्ड गार्ड, वह ताजा और अच्छे आकार का कद्दू पसंद करता था। आगे, वाई डिड सेबीज फादर शाउट एट हिम, सेबी के पिता उस पर सेबी पर क्यों चिल्लाए? वंस सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड वी आर टॉकिंग अबाउट गार्ड, एक दिन सेबी के पिता और उनके दोस्त लौकी के बारे में बात कर रहे थे। सेबी वाज एट होम, सेबी घर पर ही था। एंड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन व्हेन द टोल्ड द बेकिंग गार्ड वाज बेटर एंड इट मेड स्टीर इन द मार्केट दिस ईयर, और जब बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बेकिंग कद्दू बेहतर है और इस साल कद्दू ने बाजार में हलचल मचा दिया है। इट मेड सेबी लाफ, इस पर सेबी को हंसी आ गई। बिकॉज सेबीज डिड नॉट थिंक सो, क्योंकि सेबी के अनुसार ऐसा वो बेकिंग कद्दू जो ऐसा नहीं था। कद्दू के बारे में सेबी से अच्छा कौन जानता था, इसलिए वो हंस पड़ा। सो सेबीज फादर शाउट एट सेबी, इसलिए सेबी के पिता उन पर डांट दिए, उसको चिल्ला दिए कि तुम हंसता क्यों। व्हाट वेट सेबीज हार्ट बीट फास्टर, सेबी की दिल की धड़कन तेज क्यों हो गई? तो व्हेन सेबी वाज एग्जामिन द गार्ड, जब सेबी लौकी की जांच कर रहा था, लौकी के लिए बाहर निकला था खोज में। सडनली ही काउट साइट ऑफ वन विच वाज अबाउट 5 इंच लॉन्ग, अचानक उसकी नजर एक लौकी पर पड़ी जो लगभग 5 इंच लंबी थी। सो दिस वॉच सेबीज हार्ट बीट फास्टर, यह देखकर सेबी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अच्छा था, उसको लेने के लिए वो तेजी से दौड़ा और जाकर पैसा मिलाकर 10 येन में वो जाकर लौकी खरीदा था। 24 नंबर देखेंगे कि हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट द टीचर कंप्लेन, सेबी के पिता ने शिक्षक की शिकायत पर क्या प्रतिक्रिया दी? यहाँ शिक्षक होगा, शिक्षा है। आइए आंसर देखते हैं कि आफ्टर द टीचर काउट सेबीज पॉलिशिंग द गार्ड इन द क्लासरूम, शिक्षक ने सेबी को कक्षा में लौकी पर पॉलिश करते हुए पकड़े जाने के बाद ही स्कोल्ड एंड बीट सेबी, उन्होंने सेबी को डांटा और पीटा। एंड वेंट टू कंप्लेन हिज पेरेंट्स, और उनके माता पिता से शिकायत करने के लिए घर चले गए। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इत्तेफाक से, हिज फादर वाज नॉट एट होम, उनके पिताजी घर पर नहीं थे। व्हेन हिज फादर कम, जब उनके पिता आए। एंड लिसन टू द कंप्लेन फ्रॉम हिज मदर, और उसकी माँ से शिकायत सुनी। ही सैमेड द होल कलेक्शन ऑफ सेबीज विथ हिज एक्स, तो उन्होंने कुल्हाड़ी से सेबी के सारे लौकी को किए गए पॉलिश संग्रह को तोड़ दिया और उसको बहुत पीटा, है ना। यहाँ होगा इज हैक्स एंड बीट, एंड यहाँ हो जाएगा आपका एक शब्द बीट सेबी, है ना। उन्होंने लौकी से सारे हथौड़ी से, पूरे कुल्हाड़ी से, हथौड़ी से, हैमर, है ना, यहाँ हिज एक्स या हिज हैमर, पूरे लौकी को तोड़ दिया। एंड बीट सेबी, और सेबी को पीटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वेयर टू सिलेटी वुमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, सिलेटी की महिलाएं गर्भवती के दौरान कहाँ रहना पसंद करती है? तो ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी अ सिलेटी वुमेन गो टू स्टे फॉर आवर पेरेंट्स और मदर हाउस, गर्भवती के दौरान सिलेटी की महिलाएं अपने माता पिता के घर या अपनी माँ के घर रहना पसंद करती है। व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलेटी वुमेन, सिलेटी की महिलाएं के लिए गर्भवती के दौरान क्या पुरस्कार दिया जाता है? When a young Silheti woman get parents or regard, they go to the visit her mother house where he spend the remaining days of pregnancy with love and टेंसी। जब सिलेटी की महिला गर्भवती हो जाती है तो उनके माता पिता को देखने के लिए अपने माँ के पास भेज देते हैं, जहाँ पर कुछ समय तक अपने माता पिता के पास खुशी पूर्वक वह बिताती है। इट इज डिलीवर्ड दैट इन हर फर्स्ट प्रेगनेंसी दे नीड स्पेशल केयर एंड सिक्योरिटी, और वहाँ पर पहले ही गर्भवती के दौरान पूरे सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी
होती है, ऐसा उसको लगता है। चलिए, व्हाट डू यू मीन्स बाय द टर्म फ्री प्रेस? फ्री प्रेस का अर्थ क्या है? द फ्री प्रेस मीन्स अ प्रेस वेयर देयर इज नो प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। स्वतंत्र प्रेस का मतलब ऐसी प्रेस से है जहां सरकारी अधिकारियों का कोई दबाव न हो। ए मीडिया हाउस मस्ट बी फेयर एंड एक्सट्रेंस इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉर सेक ऑफ कंट्रीज प्राइड। एक मीडिया हाउस को देश की गौरव की खातिर राजनीतिक ढांचे में प्रवेश करने से बचना चाहिए, है ना, वही फ्री प्रेस का अर्थ हुआ। आइए, हु इज द मास्टर द स्टेट ऑफ पीपल? राज्यों के लोगों का मालिक कौन है? तो द पीपल आर द मास्टर एंड द स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ द पीपल। जनता मालिक है और राज्य लोगों का नौकर है, याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसरशिप? सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं? द पॉलिसी वेयर द गवर्नमेंट ऑफिशियल सप्रेस द सर्कुलेशन ऑफ एनी न्यूज द गवर्नमेंट। इसका अर्थ हुआ कि नीति जहां सरकार अधिकारी किसी भी समाचार के प्रसार को सरकार तक दबा देते हैं। डज नॉट वांट इट टू गो इन पब्लिक। वे नहीं चाहते हैं, यहाँ होगा वे नहीं चाहते हैं कि यह सार्वजनिक हो। दिस इज डन बिकॉज द गवर्नमेंट थैंक्स द न्यूज वुड ऑफ क्लेंजर ऑफ देम। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकार उन खबरों का शुक्रिया अदा करना चाहती है। बिकॉज द गवर्नमेंट वांट ऑल द मीडिया हाउस इन हर कंट्रोल, है ना, क्योंकि सरकार चाहती है कि सभी मीडिया हाउस उसके नियंत्रण में रहे। कहने का मतलब कि सेंसरशिप का आप आंसर ये लिख सकते हैं, और भी बुक में कहीं दिया हो या आपको जो आसान लगे गूगल से या कहीं से भी, जैसा आसान लगे जो याद हो, लेकिन याद करके लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। सही मायने में सेंसर वो है जो सरकार नहीं चाहती कि उनकी कोई खबर लोगों तक पहुंचे जो उनके लिए हानिकारक साबित हो, इसलिए सरकार जितने भी अखबार, प्रेस, मीडिया हाउसेस है उस पर सेंसरशिप लगा कर रखती है कि उसे लगेगा कि हाँ ये न्यूज है जो मेरे सरकार के खिलाफ है, तो उस पर सेंसरशिप लगा कर उसको बंद करा देती है। इसलिए इस सेंसरशिप एक संविधान में पॉलिसी में लगाया गया है। चलिए, हु इज टीनेंट फार्मर? किराएदार किसान कौन है? तो जॉनसन इज ए टीनेंट फार्मर इन द चैप्टर द अर्थ चैप्टर में जॉनसन जो है किराएदार किसान है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट साइलेंट बिलीव्स या बिसाइड या बिलीव, क्वेश्चन ऐसे ही है। डिड बेंजी फादर पेरेंट चेरिश अबाउट देयर लैंड? बेंजी के माता पिता ने अपनी भूमि के बारे में क्या विश्वास संजोया? यहाँ बिलीव हुई होगा, है ना, एल होगा बिलीफ, एस के जगह BELIEF बिलीफ। चलिए, बेंजीज पेरेंट्स हैड ए ब्लीड, ये ब्लीड था, ब्लीड दैट देयर लैंड विल वन डे आउटरो देयर प्रॉपर्टी एंड दे साइलेंटली चेरिस्ड दिस बिलीफ। बेंजी के माता पिता का विश्वास था कि उनकी भूमि एक दिन उनकी गरीबी को दूर कर देगी और उनको चुपचाप इस विश्वास को संजोए रखा। आगे, हाउ डिड बेंजीज पेरेंट्स फील व्हेन ही साइलेंटली पुट द पासबुक इन द पॉकेट? जब बेंजी ने चुपचाप पासबुक अपनी जेब में रख ली तो उसके माता पिता को कैसा महसूस हुआ? आइए जानते हैं आंसर। बेंजी, यहाँ जे होगा, है ना, जे होगा। बेंजीज पेरेंट्स फेल ओवरवेलमेड व्हेन ही साइलेंटली पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट। जब यहाँ जो होगा, जब बेंजी ने चुपचाप पासबुक अपनी जेब में रख ली तो उसके माता पिता चकित रह गए, अभिभूत हो गए। दे वेयर गोइंग थ्रो ए स्प्लैश ऑफ इमोशंस ऑफ पेन, फियर, प्राइड एंड डिसअपॉइंटमेंट। वे दर्द, डर, गर्व और निराशा की भावनाओं से गुजर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे। हु वाज फ्लोरेंस? फ्लोरेंस कौन थी? तो फ्लोरेंस वाज वाइफ ऑफ बेंजी। फ्लोरेंस बेंजी की पत्नी थी। सी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। फ्लोरेंस आइज वाज ग्रे, फ्लोरेंस की आंखें जो थी वो ग्रे थी। फ्लोरेंस वाज वन ऑफ द अपॉइंटेड एम्प्लॉइज इन बेंजी फॉर्म। फ्लोरेंस बेंजी के फॉर्म में, है ना, नियुक्त एक कर्मचारी थी, कर्मचारियों में से एक थी। आगे आइए। व्हाट वेयर द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश रूल? है ना, अंग्रेजी शासन के क्या लाभ हुए? ये आपका आया है इंडियन यात्री के नज़रिए से, भारत का जो था ना आपका इंडियन ट्रेवलर्स आज, उस चैप्टर से है। अंग्रेजी शासन के क्या लाभ हुए? देयर वेयर मेनी बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश रूल इन इंडिया। English gave open-mindedness and left the knowledge of went. The language English also help Indian a lot of makes its identify on the world map. Yeah, world map, WORD
LD। वर्ल्ड मैप, इंडियन गॉट अवेयर ऑफ द मॉडर्न। भारत में अंग्रेजी शासन के कई फायदे थे। अंग्रेजी ने खुली मानसिकता दी और ज्ञान को छोड़ दिया। अंग्रेजी भाषा ने भारतीयों को अपनी पहचान बनाने में बहुत मदद की। शब्द मानचित्र पर, यहाँ वर्ड ही होगा, है ना, यहाँ वर्ड ही है, वर्ड नहीं है। चलिए, शब्द मानचित्र पर भारतीयों को आधुनिकता का ज्ञान हुआ। आइए देखते हैं आगे। हाउ इज लोमो ग्रीटेड बाय चुबुको। चुबुको द्वारा लोमो का स्वागत किस प्रकार किया जाता है? तो चुबुको इज सरप्राइज टू सी लोमो ड्रेसेड इन फॉर्मल क्लोथ। लोमो का फॉर्मल कपड़े पहनकर देखकर चुबुको आश्चर्यचकित हो गया। ही थिंक लोमो इज गोइंग टू अ पार्टी बट ही ग्रीट्स हिम कॉर्डली। उसे लगा कि लोमो किसी पार्टी में जा रहा है, लेकिन वह गर्मजोशी से उसका स्वागत करता है। ठीक है, चलिए, तो 35 क्वेश्चन आपके 1 to 11 चैप्टर जो प्रोज है उसका मैंने करा दिया। जल्द ही आपको, है ना, इसका पोएट्री का भी मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। आपको 3 क्वेश्चन आएगा, आपको 5 बनाने हैं। ठीक है, 5 बनाने हैं तो आपको 35 क्वेश्चन करा दिया, और उसमें से और 20 क्वेश्चन और पोएट्री में करा दूंगा, 50 हो जाएंगे। फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश में करा दूंगा। ये यहाँ समझिएगा, ये कि 10 क्वेश्चन जो है ना, 4 4 और 2, ये प्रोज, ये प्रोज से आएगा, जिसका 35 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा दिया। आपका बस 4 क्वेश्चन लड़ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर आपका पोएट्री से आएगा 4, इसमें से 20 क्वेश्चन करा दूंगा, 4 आपका लड़ जाएगा। और 2 क्वेश्चन आएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा। बस आपके 3 क्वेश्चन में 5 बनाने हैं, आपको सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे दोस्तों, बस आपको याद करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल अवस्था एकेडमी को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर कर लेना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, है ना, आपको शेयर करके न पता करना पड़े। थैंक यू।